नमस्कार, आप देख रहे हैं TV27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। तो हमारे खास कार्यक्रम गुरु गाइडेंस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में कि क्या आपके कुंडली में गुरु ग्रह नीच कोटि में बैठा है या उच्च कोटि में बैठा है। आपके लाइफ में क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि आपका गुरु ग्रह क्या सही नहीं चल रहा, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इनको कैसे ठीक किया जाए, इसका उपाय भी आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में आचार्य श्रेयस शास्त्री जी, जो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV27 न्यूज़ पर। ऐसे में हम बात कर रहे थे ग्रहों के बारे में, और गुरु ग्रह का अगर महत्व पूछा जाए आचार्य जी, तो क्या कुछ महत्व है गुरु ग्रह का। सबसे पहले हमारा जो है TV27 के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से जय श्री राम जी। और सबसे पहला नंबर गुरु। जब गुरु का नाम आता है तो कितना हृदय में शांति मिलता है, क्योंकि गुरु कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो होता है वो ब्रह्मा विष्णु और महेश के महेश हैं, मतलब गुरु भगवान का स्वरूप होता है, साक्षात भगवान है। स्वरूप तो अलग है लेकिन गुरु साक्षात भगवान है। आजकल जो आप दुनिया में देख रहे हैं, जो ब्रह्मांड में देख रहे हैं, ये सब गुरु का दिया हुआ है। जैसा कि जिसका गुरु बढ़िया होता है उनके संस्कार बड़े अच्छे होते हैं, उनका खान पान उठना बैठना ये बहुत बड़ा होता है। हम जब भी किसी चीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, खान, उसके बाद आता है पान। यानी खाना, भोजन और पानी, ये दो चीज़ सबसे पहले आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन हो जाता है, और जैसा हम पानी पीते हैं वैसे हमारी वाणी हो जाती है। तो गुरु जो है बहुत पावरफुल, बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि गुरु जो होता है वो किसी भी पत्थर को तराश करके हीरा बना सकते हैं, पारसमणि बना देता है गुरु जी। और गुरु ज्ञान का प्रदत्त देवता माने गए हैं। जो संसार के जितने प्रकार के ज्ञान हैं ये सब गुरु के पास है। जब भी हमारी कुंडली में जब कोई नया बच्चा पैदा होता है तो जब सर्वप्रथम हम कुंडली देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्यक्ति का सूर्य कहाँ है और गुरु कहाँ है जी। क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं कि सूर्य उसका हृदय है और गुरु उसका ज्ञान है। ज्ञान का मतलब यह होता है कि व्यक्ति को ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जुबानी ज्ञान और एक होता है हृदय का ज्ञान। जिसे हृदय का ज्ञान है उसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, और ये गुरु के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उत्पत्ति किया जाता है। गुरु के श्री चरणों में बैठकर आराधना करके किया जाता है। और जितने भी जैसे प्रभु श्री राम, जैसे भगवान श्री कृष्ण, ये सब जाकर के, कोई वशिष्ठ जी के पास जाकर प्रभु श्री राम ने उस ज्ञान को प्राप्त किया, तो भगवान श्री कृष्ण जाकर के जो है संदीपन मुनि के यहाँ प्राप्त किए। जिसका गुरु अच्छा होगा, बहुत संस्कारवान व्यक्ति होगा, और उनके दरवाजे पर पहुंचते ही पता चल जाता है कि इनका गुरु बहुत बढ़िया है, क्योंकि गुरु का प्रथम नाम है संस्कार। भाषा, उठना बैठना, खाना पीना, हर चीज को देख करके पता किया जा सकता है कि इनका गुरु जो है बहुत बढ़िया है जी। क्योंकि गुरु अपने आप में अमृत का कलश है। और हमारी कुंडली में जो गुरु होते हैं वो हमारे किस भाव के स्वामी होते हैं? दो भावों के, दो घरों को रूल करते हैं। एक तो करते हैं हमारे भाग्य को, क्योंकि जो हमारे भाग्य विधाता हैं वो स्वयं हमारे गुरु हैं। गुरु कृपा अगर किसी के ऊपर हो जाए तो वो संसार से तो तरता ही तरता है, संसार के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को भोग करके, और अंत में उसको जो है स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। क्योंकि वो किस भाव का स्वामी है? नवम भाव का स्वामी। नवम भाव हमारा भाग्य है, हमारे भाग्य विधाता हमारा गुरु है। जैसा चाहेगा वैसा हमारा भाग्य कर देंगे जी। उसके बाद जो होता है वो हमारे गुरु जो हैं वो 12वें भाव का स्वामी है। 12वां भाव क्या है? उसे मोक्ष कहते हैं। गुरु हमारे जीवन में हमें हमेशा सुधारक का काम करते हैं, हमेशा हमको सुधार करके, और गुरु हमको बताता है कि ये भगवान हैं, उनके चरणों में ले जाता है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं आ सकता है।
और 12वां भाव जो है वो किस चीज का है? वो मोक्ष का है। और मोक्ष को उसमें कौन बैठते हैं? गुरु। उस घर को गुरु रूल करते हैं। गुरु देने का काम करता है, देने का। ऐसा व्यक्ति दानी होता है, दान करता है। ऐसा व्यक्ति यज्ञ करवाता है निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं होता है, कामना रहित होकर के वो यज्ञ करवाते हैं, दान करते हैं। कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि जिनके 12वें भाव में गुरु बैठा है, अभी उनके पास पैसा ना होते हुए फिर भी वो बड़े बड़े अनुष्ठान कर्ज लेकर के भी करवा देते हैं, लेकिन करवाते हैं। जो आप संसार में ये बड़े बड़े दानी देख रहे हैं, जब आपात स्थिति में दान करते हैं, आप कहीं ना कहीं देखिए उनके 12वें भाव को जो रूल कर रहा है वो गुरु बृहस्पति कर रहा है। इसलिए उनकी प्रवृत्ति हो जाती है दान करने का, और वो दान करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो हम जब भी शिक्षा लेने जाते हैं, जो हमारे गुरुकुल यानी ये कहा जाता है गुरु का कुल, यानी गुरु परंपरा। जब से हमने गुरु परंपरा को छोड़ दिया है, गुरु परंपरा को हम भूल गए हैं, जब से हमारे बच्चे माता को मोम और डैडी को डैड, पिता को डैड कहना शुरू कर दिए, डैड। इन शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि उन्होंने गुरुकुल का त्याग कर दिया, यानी गुरु के कुल का त्याग कर दिया। अब वो उसमें नहीं, अब वो इंग्लिश मीडियम में जाने लगे। ऐसे में क्या होता है कि अगर आपने पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, फारसी पढ़ो, उर्दू पढ़ो, हर शब्द पढ़ो, लेकिन उसके साथ साथ में संस्कार भी पढ़ना चाहिए। आपको संस्कार कहाँ से मिलता है? संस्कार आपको ना माता दे सकती है ना पिता। संस्कार आपको देने का काम जो करता है वो गुरु करता है जी। जैसे कहा गया कि जो कार्य गुरु करता है वो भगवान नहीं, और जो कार्य भगवान करते हैं वो गुरु नहीं। कैसे? जैसे गुरु सुधारक का काम करता है, भगवान किसी को सुधारते नहीं हैं। अगर भगवान राम चाहे होते तो रावण को 1 मिनट में सुधार देते, उनकी बुद्धि पलट देते। भगवान श्री कृष्ण अगर चाहे होते तो दुर्योधन की बुद्धि 1 मिनट में पलट देते, कंस की बुद्धि पलट देते। लेकिन नहीं, सुधारक का काम भगवान नहीं करते। सुधारक का काम जो है वो गुरु करते हैं। गुरु सुधार करके सीधा भगवान के श्री चरणों में लगा देते हैं, और भगवान क्या करते हैं? मोक्ष देते हैं। आपने सुना होगा त्रिशंकु आज भी लटके हुए हैं। तो इसी तरीके से जो कार्य गुरु करता है वो भगवान नहीं, और जो भगवान करते हैं वो गुरु नहीं। जिस दिन से हमने गुरु परंपरा का परित्याग किया है, गुरुकुल जाना बंद कर दिया, उसी दिन से हमारा जो है बृहस्पति खराब हो गया। और जब भी किसी का बृहस्पति खराब होगा तो उनके घर में आपको संस्कार नहीं मिलेंगे, उनके घर में जो खान पान है वो बहुत बढ़िया नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु को बढ़िया करने के लिए आपको सर्वप्रथम श्री हरि विष्णु और उसके साथ साथ देवादेव महादेव का पूजन अर्चन और ध्यान करना होता है। अपने गुरु का चरण छूना चाहिए। अपने गुरु का, गुरु ब्राह्मण और गाय, इसकी कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए, इनको कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए, और सदैव इनका सेवा करते रहना चाहिए, और सदैव इनका ऋणी रहना चाहिए। अब गुरु तो समझ में आते हैं क्योंकि हमको ज्ञान देते हैं, तो इसलिए हो गया, भगवान समझ में आ गए, ये भी ठीक है। ब्राह्मण क्यों आए? ब्राह्मण का नाम क्यों आता? क्योंकि आज देखो क्या हो रहा है, इसलिए क्योंकि ब्राह्मण जो होता है वो हमको ज्ञान देता है। हमारे कर्मों को जब हम कुछ भी करते हैं तो वो पूजा पाठ के द्वारा उन कर्मों का क्षय करते हैं। उसके साथ साथ में अगर लिया जाए तो हम गाय को क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय इसलिए कहा जाता है कि गाय हमको दूध देती है, गाय हमारा पोषण करती है, इसलिए उनको कहा गया। तो जिनके गुरु बढ़िया होंगे उनके घर के अंदर पता चल जाएगा संस्कार। सर्वप्रथम अगर किसी के गुरु का पता करना हो कि इनके घर में गुरु क्या हैं, किस तरीके के हैं, तो उनके घर के किसी बच्चे से बात करो। जिनका गुरु सही होगा, आप जब उनके घर पे जाओगे तो वो आपका जात पात नहीं पूछेगा, आपको कुछ भी नहीं पूछेगा, आपको सीधा हाथ जोड़ के प्रणाम करेगा, क्योंकि सर्व लोग एक जैसे हैं, प्रणाम करेगा। इससे ये पता चलता है कि इनका गुरु बढ़िया है और इनका गुरु काम कर रहा है। और जिनके घर पे कहावत कही गई, जा घर पूजा पाठ नहीं, संत नहीं मेहमान, वा घर डेढ़ा जमढ़ा दीन हो, सांझ पड़े शमशान।
ऐसे लोगों के घर पे शाम को ही शमशान की तरह वास, शमशान की जितनी शक्तियां होती हैं वो सब वास करने लगती हैं। इसलिए पूजा पाठ, कथा, यज्ञ, भागवत, दान पुण्य ये करते रहना चाहिए। इससे मेरा गुरु पुष्ट और बलवान होता है। और हमेशा गुरुकुल से जुड़े रहो, गुरुकुल की परंपरा को, गुरु परंपरा को फॉलो करते रहो, क्योंकि जो हमारा गोत्र है वही हमारा गुरु परंपरा है। बिल्कुल। और ऐसे में आचार्य जी आपसे ये भी पूछने की कोशिश करेंगे, वो पूछना चाहेंगे कि जब अगर किसी की कुंडली में गुरु उच्च कोटि में है या निचली कोटि में है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ में? जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर गुरु सही है उस व्यक्ति का, तो उसके यहाँ संस्कार मिलेगा, उसके यहाँ खान पान शुद्ध मिलेगा, उनके यहाँ चीजें बढ़िया मिलेगी। और जिनका गुरु खराब होगा, सबसे पहला नंबर उनके यहाँ पर संस्कार नाम की चीज नहीं मिलेगा। उनके यहाँ छोटे बड़ों की कभी भी कदर नहीं की जाएगी। वो बाप को भी यार कहकर बात करेंगे, कभी भी सभ्यता संस्कृति में बात नहीं करेंगे। इससे पता चलता है कि इनका गुरु खराब है, क्योंकि वो गुरुकुल नहीं गए। आपने प्रभु श्री राम को की चीजों को पढ़ा होगा, उनको देखा होगा कि मर्यादित पुरुषोत्तम श्री राम कहे गए हैं। आपने देखा होगा कि वो गुरु एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होते हुए इतने बड़े, हमारे तुम्हारे पास क्या है, छोटी 10, 20, 50 करोड़ की संपत्ति, 1000 करोड़ की संपत्ति, लेकिन वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे। और उनका पुत्र प्रभु श्री राम जा करके अपने गुरु के घर पे झाड़ू पोछा गुरुकुल में करते हैं, सब कुछ करते हैं, गुरु का पैर दबाते हैं। ये होता है संस्कार, ये गुरु का संस्कार है। और वो गुरु के यहाँ क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि वो संस्कार सीखने के लिए गए। जो व्यक्ति आपसे तमीज से बात कर रहा हो, हमेशा हिंदी शब्दों का, अपने मातृभूमि, आपका मातृभाषा का प्रयोग कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति समझ लेना कि ये इसके अंदर गुरुवत्व है। गुरु जो होता है वो सबसे पहला नंबर आकर्षण का केंद्र होता है, क्योंकि गुरु के जो बाल हैं वो स्ट्रेट सीधे हैं, ब्राउन कलर के हैं, और उनका चेहरा गौर वर्ण है, और ब्लस्ट जो है छाती है, और ब्लस्ट भुजाएं हैं उनकी, और अच्छा आचरण करने वाला, और हमेशा सबसे बढ़िया बातें करने वाला, और ज्ञान का उपदेश देने वाला, उनको गुरु कहा गया है। हम जैसे हम क्या है, हम ये कहते हैं हम इस परंपरा को नहीं मानते। परंपरा को तोड़ना और परंपरा के बारे में गलत बोलना, ये समझ लेना कि ये खराब गुरु का पहला संकेत है। अगर आप किसी के घर पे गए, उसका बच्चा आपको प्रणाम नहीं किया, और उसके बाद में आपको जलपान इत्यादि की सुविधा नहीं करी, तो आप समझ लेना कि इसका गुरु पूरा खराब है। इसका गुरु मतलब इनके पूरे खानदान का गुरु खराब हो गया। और गुरु खराब कब होता है? जब आपने अपने गुरु का अवहेलना किया होगा, या आपने गुरु छोड़ दिया होगा, या आपने अपने गुरु का परित्याग करके किसी और गुरु के परंपरा में घुसे होंगे, तब आपका गुरु खराब होगा। अगर आप अपनी परंपरा में हैं और आप अपनी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका गुरु कभी खराब नहीं हो सकता। इसलिए नीच का गुरु हमेशा खान पान को खराब कर देता है। ऐसे लोग मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करने लग जाते हैं, और उनके अंदर अच्छी प्रवृत्ति की जगह गलत प्रवृत्तियां आ जाती हैं। और जिस तरीके से वो मांस इत्यादि का सेवन करते हैं, या वो पीने में मदिरा का पान करते हैं, तो क्या होगा कि उसी तरीके से उनकी बुद्धि हो जाएगा। और जब उनका बुद्धि उस प्रकार से हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनको पीड़ा मिलेगा। इसलिए जिसका गुरु सही है, उसका समझ लो कि सब कुछ सही है। क्योंकि कहते हैं व्यक्ति, कहावत कहते हैं कि जो व्यक्ति शरीर से गया तो सब कुछ गया, धन से गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन जो व्यक्ति का चरित्र चला गया, यानी उसका संस्कार मर गया, तो समझ लो कि वो जीते जी मुर्दा हो गया। इसलिए कभी भी व्यक्ति को अपना संस्कार को बचा के रखना चाहिए, अपने संस्कार में रहना चाहिए। कभी भी वो कार्य ना करो जिससे दूसरों को हानि पहुंचे या दूसरे को नुकसान हो। गुरु कब खराब होता है? जब हम ऐसी वाणी बोल देते हैं और व्यक्ति दुखी हो जाता है, तो दुखी होकर के उसके मन में पीड़ा पैदा होता है। तो क्या होता है कि ऐसे में गुरु जो है तुम्हारा खराब हो जाता है। और खराब गुरु का व्यक्ति कभी भी संस्कार नहीं बन सकता, वो कभी भी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता। अक्सर ऐसे बहुत सारे लोग आपको रास्ते में या बात करते समय, या आप जिस प्रतिष्ठान पे काम करते हैं, खराब गुरु के बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे।
इसलिए हमेशा खान पान और हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान ये कभी नहीं भूलना चाहिए। जो खान पान और सम्मान ये दो चीजें भूल गए, समझ लो कि उनके कई सारे जन्म बेकार हो गए। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी अपने ईश को रीझ भजो या खीस। तुलसीदास जी ने कहा कि आप भगवान की पूजा या तो खुशी मन से कर लो और या तो नाराज मन से कर लो। यानी जब आपके ऊपर दिक्कत आएगी तब आपको दरबार में आना पड़ेगा। जब भी किसी के ऊपर परेशानी आती है तो सबसे पहले उसको कौन याद आता है? गुरु और भगवान। फिर वो अपने संस्कार को बदल देता है, पूजा पाठ करने लगता है। और जब तक उसके समय सही चलते हैं, पूर्व संचित कर्म चल रहा है, तब तक क्या होता है उनका? वो इन चीजों को नहीं मानते, तब तक नहीं मानेंगे। और जब विपत्ति आएगी तो ये गुरु और भगवान यहां दोनों जगह पर वो चले जाते हैं जी। तो इसी तरीके से गुरु को बहुत बढ़िया रखना चाहिए। जिनका गुरु बढ़िया है उनके जीवन में सब कुछ बढ़िया है, जिनका गुरु ठीक नहीं है उनके जीवन में कुछ नहीं। इसका दुष्प्रभाव भी होते होंगे ना आचार्य जी? कैसे पता चलेगा कि अगर आपका गुरु ठीक नहीं है, निचली कोट में है, तो उसके जीवन में क्या कुछ प्रभाव पड़ सकते हैं? इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ सकते हैं? जैसा मैंने कहा कि दुष्प्रभाव का मतलब मैंने कहा कि उस समय पर उनका खान पान दूषित हो जाएगा। खाने का और पीने का खान पान का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करने लगेगा, ऐसा व्यक्ति दुराचार करने लगेगा, ऐसा व्यक्ति किसी चीज को नहीं मानेगा तो वो दिक्कत पैदा करेगा। वो क्योंकि वो ज्ञान वो किसी चीज को नहीं मानेगा, वो कहेगा कि कुछ नहीं होता, ये पोथी पत्रा, ये पूजा पाठ, ये इन चीजों में मतलब कुछ नहीं है, ये सब क्या है? बेफजूल की चीजें हैं, ये ढोंग और पाखंड है। ऐसा व्यक्ति कहता है कौन? जिसका गुरु खराब हो जाता है। वो कभी भी, मैंने कहा कि उनके सबसे पहले नंबर जिसका गुरु खराब होता है, सबसे पहला नंबर उसका संस्कार खराब होता है। जब उसके संस्कार खराब हो गए तो समझ लो उसके गुरु खराब। जो लोग अपने संस्कार का पालन ना कर रहे हो, अपने चीजों का पालन ना कर रहे हो, सही शब्दों का उच्चारण ना कर रहे हो, तो आप समझ लेना इनका गुरु खराब हो गया। और जिसके जीवन में गुरु खराब तो समझ लो कि उनका सब कुछ खराब। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम ने इतना बड़ा कार्य किया और करने के बाद जब उनसे लोगों ने पूछा, ऋषि मुनियों ने पूछा कि आप इतने बलशाली, आपका इतना बड़े जो हैं बल वाले, त्रिकालदर्शी, तंत्र मंत्र सम्राट, हर चीज में उनका बराबरी कोई नहीं कर सकता इस वसुंधरा पे, क्योंकि ना ऐसा पात्र कभी जन्म लिया है और ना आगे लेगा। उनका नाम था श्रीलंकापति राजा रावण। आपने उनका वध कैसे किया? अब लोग कहने के लिए कहेंगे कि उनको मैंने नहीं मारा, उनके अहंकार ने मारा, ये सब अलग की बातें हैं, ये सब वो कह सकते हैं जो, तो हकीकत वो क्या कहते हैं? प्रभु श्री राम हाथ जोड़ करके कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, तिनके बल ते दनुज संघारे। हमने अपने गुरु के बल से, अपने गुरु की शिक्षा के बल से, क्योंकि वो जितने तुरी में उनके बाण थे वो सब गुरुओं की कृपा था, सब गुरुओं ने दिया था उनको। बस जो है वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने, इन सब ने उनको अमोघ बाण प्रदान किए थे। ये क्या थी? उनको क्या कहेंगे? गुरु कृपा जी। क्योंकि उनके संस्कार बढ़िया थे। और रावण का संस्कार खराब हो गया था, क्योंकि वो आर्यवंशी होते हुए फिर भी आर्य वंश को नहीं मानता, मैं नहीं मानता हूं, ये कर दिया। उसने शास्त्रों की अवहेलना करने लगा, ऋषि मुनियों को सताने लगा, पाप कर्म में वो जो है रत हो गया। तो इसलिए उसका बृहस्पति खराब हो गया और गुरु के शक्ति से भगवान श्री राम ने उनका संहार कर दिया। तो जिसका गुरु खराब हो जाता है वो पापाचार, दुराचारी, पाप कर्मों से संलिप्त हो जाता है, हमेशा झूठ फरेब मक्कारी करने लगता है और वो अपना जीवन तो खराब कर देता है और वो कुलों में भी दाग लगा देता है। कई सारे मतलब जो हैं बहुत सारे लोगों को दुखी पैदा करता है। इसलिए गुरु का अच्छा होना आपके कुंडली में बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु आपका ज्ञान है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो सब कुछ बेकार है। बिना ज्ञान का आदमी जो है साक्षात पशु के समान है, क्योंकि पशु को ज्ञान नहीं है, बाकी हर किसी को ज्ञान है। जो जानवर योनि में चले गए उनको ज्ञान ही नहीं है किसी चीज का, और जो मनुष्य है उसको ज्ञान है। तो इसलिए हमको मनुष्य के योनि में आने के कारण से जो हमारा गुरु खराब है उसका अलाइनमेंट करके और हमको उस गुरु को सही बनाना है। इसलिए हमेशा गुरु चरणों में
साधु संत की निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम क्या जानते हैं, हमको क्या पता है, किसी वेद पुराण में, किसी शास्त्रों में हमको कुतर्की नहीं होना है, हमको कुतर्क नहीं करना है। बिल्कुल आचार्य जी, लेकिन यहाँ पे अगर गुरु ठीक नहीं है, गुरु उच्च कोट में नहीं है, कुंडली में गुरु सही जगह पर नहीं बैठा, तो ऐसे में गुरु को सही करने के लिए कोई तो साधारण सा सिंपल सा उपाय होगा जो लोग कर सकते हैं और जिससे उनका गुरु ठीक हो सके। देखिए, सबसे पहला नंबर क्या है कि गुरु का बहुत बढ़िया उपाय जो है, सबसे पहला जो उपाय है वो गेंदे का फूल। आप देखती हैं कि अब सीजन आ रहा है गेंदे के फूल का। हमेशा गेंदे का फूल भगवान विष्णु के श्री चरणों में अर्पण करना चाहिए। उससे क्या होगा, गुरु आपका ठीक हो जाएगा। जी। दूसरा नंबर, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिनका गुरु खराब हो गया हो और अपने गुरु को सही करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए कि उनको सबसे पहला नंबर शास्त्र की निंदा नहीं करना चाहिए और जो समझ में नहीं आता उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। आगे चल करके मतलब जो है किसी बुद्धिजीवी गुरु के श्री चरणों में चले जाना चाहिए। जब गुरु खराब हो जाए तो गुरु की औषधियों में, जैसे औषधि कहा गया है, औषधि में गुरु कौन है? औषधियों में जो गुरु है वो हल्दी है। हमेशा ऐसे व्यक्ति को अपने खान पान में हल्दी का यूज जरूर करना चाहिए। जैसे आप शाम को दूध ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके उस दूध को लेंगे तो आपका गुरु बढ़िया हो जाएगा। और वैसे भी हल्दी स्वास्थ्य के लिए ठंडी में बहुत अच्छा है, क्योंकि एंटीबायोटिक है, इसलिए हल्दी बहुत बढ़िया होता है। एक तो ये करना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए, गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आप गुरु के मंत्र का जाप करोगे, क्योंकि गुरु के अवतार कौन थे? गुरु के अवतार भगवान बावना, जो 52 अंगुल के आए थे, वो अवतार गुरु के हैं। तो आपके गुरु का मंत्रों का करना चाहिए। जो गुरु का नक्षत्र है उसका जो देवता है वो इंद्र है। इंद्र की तस्वीर अपने घर पे जरूर लगाएं। अगर इंद्र की फोटो लगाएंगे, आते जाते उनको देखते रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हमेशा जो है आपको सब कुछ करना है, लेकिन 3 की निंदा कभी नहीं करना है। एक तो सबसे पहला नंबर आपको संत निंदा, दूसरा ब्राह्मण की निंदा, और तीसरा जो है गऊ। इन तीनों की निंदा कभी नहीं करना है। अगर इन तीनों की निंदा आप करते हैं तो आपका गुरु खराब हो जाएगा। इसलिए गुरु का सबसे बढ़िया जो उपाय है, सबसे सटीक उपाय है, वो गेंदे का फूल भगवान विष्णु के श्री चरणों में अर्पित करो और उसके बाद में हल्दी डाल करके दूध का सेवन करो। अगर हल्दी डाल करके दूध का सेवन करते हैं तो आपका गुरु ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में आपने बोला कि ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज के समय में शायद ही किसी को पता हो कि अगर हम ब्राह्मण की निंदा कर रहे हैं तो उससे उनका गुरु खराब हो रहा होगा। देखिए, सबसे पहला नंबर क्या है कि अब मतलब कि जैसे कि इन चीजों को ले लिया जाए, क्योंकि राहु का जमाना है, राहु इंटरनेट मीडिया है। जब से इंटरनेट आने लगा मोबाइल पे, तब से सबकी जाति, सबके सारे सब कुछ चीजें निकल के बाहर आने लगा है। हमेशा क्या होता है कि हमको कभी किसी की, जो उसका गुरु बढ़िया होता है, उनको कभी भी इन सब कमेंटों से बचना चाहिए। इनको कभी भी किसी का वो नहीं करना चाहिए। सबसे पहला नंबर तो ये है कि हमारे जितने भी लोग हैं इस वसुंधरा के, सब एक ही ईश्वर के संतान हैं। ना इसमें कोई बड़ा है, ना इसमें कोई छोटा है। जो हमको ज्ञान दे, जो हमको ब्रह्म से मिलाए, वो ब्राह्मण है। तो हमको हमेशा उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। हमेशा जो वो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना चाहिए। आपको जो ग्रहण का, जैसे क्या होता है कि 3 प्रकार के हमारे यहाँ पर जो हैं होते हैं, श्रोता होते हैं। एक होते हैं सरौता, जिनको आपने देखा होगा, वो सुपारी काटने वाला, वो कुतरते बहुत हैं, हर चीज को काटेंगे। एक होता है श्रोता, जो सुनता है, और एक होता है सोता, जो टेंट में पंडाल में जाएगा तो जहां पर पिलर लगता है उसको ढूंढेगा और पीठ का टेक लगाएगा और वहां सो जाएगा। ये 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक सरौता जो काटने का काम, एक श्रोता जो सुनने का काम, और एक सोता जो कि सोने के लिए जाता है। क्योंकि वहां पर जहां पर सत्संग कथा होता है, हमने कहा जा घर पूजा पाठ भयो संत भयो मेहमान, वा घर डेढ़ा जमढ़ा दीन हो। जहां पर पूजा पाठ होता है वो घर स्वर्ग के समान है। तो क्या होता है कि उस समय पर उस व्यक्ति को बहुत मानसिक सुकून मिलता है, इसलिए वो टेक लगा करके सो जाता है, पूरा सत्संग में सोएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव चीजें वहां पर नहीं आ सकती हैं।
वहाँ पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। तो इस तरीके से लोग इसके ऊपर तरह तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए और निंदा से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम, जो उनको मर्यादा और आदर्श पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया है, उन्होंने पूरे रामायण में वाल्मीकि जी को क्या कहा है? भगवान वाल्मीकि जी, और उनको प्रणाम किया है। जब हमारे आदर्श उत्तर से दक्षिण जोड़ा, भेदभाव का नाता तोड़ा, तो हमारे अंदर भी नहीं होना चाहिए। ये गुरु है। गुरु के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिनका गुरु अच्छा होता है उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं, जिनका गुरु सही नहीं है, जिनका गुरु खराब है, वो कुतर्क करेंगे, यानी सरौते की तरह उस चीजों को काटेंगे। जी बिल्कुल, अगर आपका भी गुरु ठीक नहीं है तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं, लोगों की बुराई ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो अपने आप को शांत रखें। और ऐसे में आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर से आपके लिए नए नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, पंडित जी सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन गुरु गाइडेंस में फिलहाल इतना ही।